Good morning, ladies and gentlemen. Om Shanti. Today we will read some of the important paragraphs of Avyakt Murali's 21st January 1971. Om Shanti. अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण आज मिलन के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हो, समझ सकते हो। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया जाता है। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं मालूम है? आपको अपने शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं है। भिन्न भिन्न नंबरवान शक्तियों का यादगार बना हुआ है। अपना चित्र भूल गए हो। शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप से और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं, कहाँ कितनी दिखाते हैं। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती हैं, कोई किसके अधिक, कोई उससे कम। कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भी दिखाते हैं, नंबरवार हैं। तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियों धारण की हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वतन में हर एक की शक्ति रूप को देखते हैं तो क्या दिखाई देता होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वतन में हर एक का शक्ति रूप दिखाते हैं, क्या दिखाई देता होगा? वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो? बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वालों को निमंत्रण देता है। आने वालों का काम है पहुंचना। बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज़्यादा खुशी के निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। ऐसी ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हैं। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हर एक के देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हर एक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हर एक के अनेक रूप देखते हैं। आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। फिर बहुत हंसी आएगी भिन्न भिन्न पोज देखकर। आजकल एक को ही बहुत पोज निकालते हैं, तो अपने भी देखना। अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। वतन में आने का दिल तो सभी की होती है, लेकिन अपने आप से पूछो, जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करते हैं वह सभी किए हैं? सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन ना होने के कारण पुरुषार्थ के भी अटेंशन में रहते हैं। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन, फिर एक बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन। सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती हैं, ज़्यादा सुनने नहीं चाहती हैं। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभवी स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन में भिखारी
भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी। तब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी, तो जैसे लहरों की में लहराते हुए आत्माओं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएंगी। तो ऐसी तड़पती हुई यह भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख का सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति को कायम रहे, लेकिन अन्य आत्माओं की को भी संपन्न बना सको। सर्व की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना। जब ये दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा, डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे। तब आप लोगों के पास ये औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे ये आवाज़ फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। भटकते भटकते असली द्वार पर अनेक आत्माएं आकर पहुँचेंगी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने पर कर्म से संतुष्ट हो। संतुष्ट आत्माओं की अन्य को संतुष्ट कर सकती हैं। अब ऐसा सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो। ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेंगी। तो उस समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। इसलिए कहाँ भी अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। अब समझा कौन सी सर्विस करनी है। जब तक आप व्यक्ति में बिजी हो, बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। हिम्मत बच्चे मत दे बाप। तो बताओ ज़्यादा बिजी कौन होगा। जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते थे ना, ऐसे अनुभव। तो बताओ ज़्यादा बिजी कौन होगा। जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते थे ना, ऐसा अनुभव कराते थे तो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था। बाबा आप अभी भी अनुभव करो। बुद्धि का विमान तो है ही। कोई बच्चे बात की जिद करते हैं तो बाप को कहना मानना पड़ता है। अब अनुभव कराने की जिद करो। अच्छा, नमस्ते, ओम शांति, थैंक यू, टेक केयर।